नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का 1 सितंबर 2024 यानी आज नए महीने की शुरुआत से ही देखा जाएगा कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वर्षा का माहौल बना हुआ है। और अलग अलग हिस्सों में जो ट्रफ है उसकी वजह से भी यहाँ पर वर्षा का माहौल बना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो अरब सागर के उत्तरी भाग हैं जहाँ पर एक सीवियर साइक्लोनिक सिस्टम बनी हुई है, जो कि आने वाले समय में ये लगभग कह सकते हैं कि अरबियन सी की जो खाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, पर इसका कोई ज़्यादा असर राजस्थान में अब नहीं है या गुजरात के क्षेत्रों में अब नहीं है। और जो हवाएं चल रही थी फास्ट यानी तेज़ी से जो हवाएं चल रही थी उसमें भी अब कमी आ रही है राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में। और जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में लगातार कमी आ रही है। एक नया जो सिस्टम बना है अभी निम्न दबाव के रूप में है और आने वाले समय में इसके उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। खास तौर पर देखा जाए तो इसके कह सकते हैं कि कोटा से लगाकर जो अजमेर के बीच वाले जो मिले जुले भाग हैं यहाँ से इसके आगे बढ़ने के साथ ही वर्षा का अच्छा खासा बेल्ट बनेगा। और अभी इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो लो प्रेशर और सीवियर साइक्लोन बना हुआ है। और इस समय जो ट्रफ की स्थिति है वो भी आपको इसमें दिखाई दे रही है। जो ट्रफ है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि लगभग आज कुछ पाली के मिले जुले भागों के आसपास लगाकर जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो कुछ कोटा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, शेखावाटी के आसपास जो जयपुर के सटे इलाके वहाँ से लगाकर ये ट्रफ की स्थिति आज रहने की संभावनाएं हैं और लगातार उत्तर में जा रही हैं। और ये लगभग देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर के आसपास लगाकर सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा आज भी देखने को मिलेगी और इस प्रकार ये आगे शिफ्ट होती रहेगी। लगभग देखा जाए तो अगले 12 से लगाकर 8 घंटों के भीतर यह उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास ये ट्रफ है वो शिफ्ट हो जाएगी लगभग देखा जाए तो। और फिर जो सिस्टम है निम्न दबाव बन रहा है जिसकी वजह से वापस आने वाले समय में जैसे जैसे निम्न दबाव कह सकते हैं कि आगे बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार जो ट्रफ है वापस दक्षिणायन होगी और ज़्यादा कुछ दक्षिणायन नहीं होगी। सिस्टम के आधार पर देखा जाए तो सिस्टम के आसपास से ही ट्रफ हमेशा गुजरती है, तो उसी प्रकार ये लगभग आगे बढ़ेगी। बाकी राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी वर्षा हुई है, अलग अलग जगहों पर खंड वर्षा भी हुई है, चाहे वो जोधपुर शहर समेत देखा जाए तो वर्षा हुई है। जो पाली के कुछ मिले जुले भाग रहे हैं अरावली के आसपास पहाड़ों में और अजमेर के आसपास के जो क्षेत्र रहे थे पुष्कर पिसांगण के आसपास के क्षेत्र कैकड़ी और जो नागौर के कुछ दक्षिणी भाग रहे थे यहाँ पर भी कुछ हलचल थी। और इसी प्रकार का मौसम है, कुछ टोंक बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के आसपास में भी वर्षा हुई है। तो फिलहाल आज जो खास दायरा रहने वाला है वर्षा का, जो अच्छी वर्षा का दायरा यानी खंड वर्षा होगी, पर इसमें वर्षा का दायरा बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, जिसमें कह सकते हैं कि अजमेर टोंक के आसपास लगाकर भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, पाली राजसमंद उदयपुर और देखा जाए तो लगभग चित्तौड़गढ़ के भाग हैं, कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर पाली के लगभग उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तमाम क्षेत्रों में, जिसमें रायपुर जैतारण सोजा सादरी रानी बाली पाली सुमेरपुर नाना बेड़ा के क्षेत्र हैं, अजमेर के लगभग कैकड़ी पुष्कर पिसांगण और इसके आसपास से लगाकर भीलवाड़ा शहर आसिंद और टोंक शहर समय देखा जाए तो लगभग बूंदी कोटा इन तमाम क्षेत्रों में जोरदार से मूसलाधार और कुछ भारी खंड वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ये खंड वर्षा का दायरा होगा, पर इस लाल कलर में अगर देखा जाए तो जो वर्षा है उसमें क्वालिटी रहेगी, यानी बहुत अच्छे खासे दायरे में वर्षा हो सकती है ऐसी उम्मीद है। और जो ट्रफ है वो भी अजमेर के आसपास लगाकर भीलवाड़ा बूंदी कोटा के आसपास से ट्रफ जा रही है, तो इसका असर है वो लगातार आज भी देखने को मिल सकता है। कुछ जोधपुर के भागों में, कुछ उत्तर मध्य पाली के आसपास के क्षेत्र यहाँ पर भी कुछ वर्षा नज़र आएगी। और जो नीला कलर आप देख पा रहे हैं इसमें लगातार डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ ज़्यादातर झालावाड़ और जो कह सकते हैं बारा के आसपास के क्षेत्र हैं, भरतपुर धौलपुर करौली दौसा जयपुर नागौर के क्षेत्र हैं और साथ ही साथ जोधपुर के भाग हैं, जालौर सिरों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ मध्यम से तेज कुछ जोरदार हल्की वर्षा भी नज़र आ सकती है। ऐसी उम्मीद इन इलाकों में है। जो नीला कलर आप कह सकते हैं दूर दूर में देख पा रहे हैं यहाँ पर। ऑल ओवर देखा जाए तो राजस्थान में जो वर्षा है वो बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, जहाँ पर भी नहीं हुई है वहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सिस्टम आ रहा है इसका असर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। चाहे ट्रफ के हिसाब से देखा जाए चाहे सिस्टमों के हिसाब से लगातार वर्षा होगी। और जो कह सकते हैं कि जो ट्रफ होती है उसके लगभग देखा जाए तो
30 से लगा कर 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो वर्षा होती है, मतलब इतना चौड़ाई में इतनी वर्षा बन सकती है और होती है। लंबाई तो जितनी ट्रफ की होती है उसके हिसाब से वर्षा का दौर आसपास के इलाकों में बनता है। साथ ही साथ जो सिस्टम आएंगे, लगभग देखा जाए तो 6 से लगाकर 9-10 सितंबर के बीच में एक और नया सिस्टम बनेगा। साथ साथ आगे देखा जाए तो 15 कह सकते हैं कि सितंबर के आसपास से आगे 18 सितंबर के बीच में एक और नया सिस्टम बनेगा। और आगे उम्मीद है कि लगभग 21-22 सितंबर के आसपास से लगाकर 27-28 सितंबर के बीच में भी एक मजबूत सिस्टम बनने के साथ ही इस वर्षा सीजन का अंत भी तय है कि ये लगभग जैसे जैसे ये 3-4 सिस्टम बनने के बाद जैसे सितंबर का महीना निकलेगा, वैसे ही इस वर्षा ऋतु का जो कह सकते हैं कि एंड, जो वर्षा ऋतु का एंड है वो देखने को मिलेगा। और जो बाकी बचे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस साल वर्षा से वंचित रहे, पर अब जो ये लास्ट महीना है इसके अंदर वर्षा अच्छी खासी देखने को मिलेगी। फिर आने वाले समय में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, 3 महीने लगातार हम कह सकते हैं शीतकालीन महीने होते हैं ये 4 महीने। तो इसके अंदर देखा जाए तो एक अच्छा स्पेल है वो WD बनाएंगे, यानी उस समय जब मानसून एक्टिव नहीं होता तो WD लगातार एक्टिव होते हैं, या हम कह सकते हैं उत्तरी मानसून की सिराएं यहाँ पर एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हर किसान भाई के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।